हाजिर हो, ब्रह्म प्रेत हाजिर हो, ब्रह्म प्रेत हाजिर हो। जाओ, फला व्यक्ति है उस पे ये काम करके आओ, फला जगह जाओ, वहाँ की खबर लगाओ, फला व्यक्ति है उसकी खबर लगाओ। ये जो सामने व्यक्ति हमारे बैठा हुआ है, इसके घर जाओ, घर जा करके इसकी पूरी डिटेल हमको बताओ। इस तरीके से आप जैसे उसको आदेशित करेंगे, क्षण भर लगेगा, क्षण भर में वहां की खबर आपके कान में बता देगा। कैसे हैं आप सभी? ब्रह्म प्रेत एक ऐसी शक्ति जो कि बहुत ही प्रचंड, वेग और तीक्ष्ण काम करने वाली। आपको मैंने पूर्व में साधना दी है ब्रह्म राक्षस की, और जो ब्रह्मदेव हैं, इन दोनों की साधनाएं हमने दी हैं। आज जो ब्रह्म प्रेत होते हैं, ये ब्रह्म प्रेत कौन होते हैं, इस पे चर्चा करेंगे और साधना देंगे। और इस शक्ति को आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं, शाबर पद्धति से, जो ग्रामीण विधि है, जिससे जो ग्रामीण के जो साधक हैं, औझा हैं, भक्त हैं, उसको सिद्ध करते हैं। तो वह विधान आप लोगों के सामने रखेंगे, और ये बहुत ही गुप्त विधान है। और इस विधान को करने से सिर पे हाजिरी आती है। और अगर आप हाजिरी लेना नहीं चाहते हैं तो सिर्फ आवाहन मात्र से ही चुटकी में कोई कार्य कर सकते हैं। बात आती है ब्रह्म प्रेत। आगे जो नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे प्रेत राज सरकार का, जो कि शमशानिक शक्ति होती है। लेकिन आज जो हम वीडियो देंगे, आप लोगों को जानकारी देंगे, साधना के विषय में चर्चा करेंगे, ये जो है ब्रह्म प्रेत है। इसका जो निवास स्थान है वो पीपल के पेड़ पे होता है। वैसे तो पीपल के पेड़ पे जो ग्राम या नगर में जो पीपल का पेड़ होता है, सीमा में होता है, उसमें ब्रह्मदेव, ब्रह्म राक्षस और गांव के जो बहुत सारे जो प्रेत होते हैं, जिसको आप लोग अलग क्षेत्र में बामत भी बोलते हैं, बामत देवी, ये शक्तियां वहां पे निवास करती हैं। काफी सारी चुड़ैल, प्रेत, भूत, ऐसे पिशाच, ये शक्तियां वहां पे विद्यमान होती हैं। कभी ऐसा होता है कि पीपल के पेड़ के आसपास कोई गुरु आत्मा आकर के अपना स्थान बना लेती है, तो वो पिशाच इस स्तर की होती है, गुरु आत्मा, वहां भी वो सिद्ध की जा सकती है। तो आज हम जो जानकारी देंगे, विधि देंगे प्रेत की। जो ब्रह्म प्रेत है, पीपल पर निवास करने वाला है। आप जो है सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल दृढ़ निश्चय बना लें कि मुझे ये साधना करनी है। शक्ति अगर मेरे सामने आती है या सोते हुए मुझे जगा देती है तो भयभीत नहीं होना है, क्योंकि आप ऐसी शक्ति का आवाहन करने जा रहे हैं जो बहुत ही तीक्ष्ण काम करने वाली है, उग्र शक्ति है। आवाहन पे तत्काल आती है, और आकर के कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके कान में आके आंसर देती है। सबसे विशेष बात है, ये शक्ति तीसरे काम करने के साथ साथ कोई अगर आप क्वेश्चन करते हैं, आपके कान में बताती है। कोई कोई इसे जो कर्ण प्रेत बोलता है, यानी कान में बताने वाला प्रेत बोलता है। तो इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिए। आप साधना का विधान नोट करें। शनिवार के दिन आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे, और ये जो साधना होगी ये मध्य रात्रि में साधना है, यानी कि 11 बजे के बाद की ये साधना है। आपको करना क्या है, वहाँ पे चिराग जलाना है, मीठे का भोग रखना है, पुष्प रखना है, और प्रेत राज का आवाहन करना है। क्या कहना है? हे ब्रह्म प्रेत हाजिर हो, और अपना भोग स्वीकार करें, मेरी बात को माने, मेरे वचन को माने। आपको इस तरीके से 21 बार बोलना है। 21 बार बोल करके आपको चले आना है। यह क्रिया शनिवार से शनिवार यानी 7 दिन करनी है। आप देखेंगे
तीसरे दिन से ही आप जब सो रहे होंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि कोई शक्ति आपके पास आई और आपके कान में कुछ बता के गई। अगर आप 11 बजे सो जाते हैं, लेट हो जाते हैं वहाँ पहुँचने में, तो वहाँ से जो ब्रह्म प्रेत है आकर के आपको उठाएगा, कहेगा चलो मुझे भोग दीजिए, चलो मुझे भोग दो। वो आपका अपना भोग मांगेगा। आप इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। साधना बीच में खंडित नहीं होनी चाहिए, सिर्फ भोग देना है। शाबर पद्धति का ग्रामीण विधान है, जो ग्रामीण साधक इस विधान से प्रेत को भोग दे करके कार्य करवाते हैं। तो इस तरीके से आपको 7 दिनों तक भोग देना है। 7वें दिन आप तैयार रहिएगा, बिल्कुल स्पष्ट शक्ति आपको दिखेगी, आपके सामने उपस्थित होगी और भोग ग्रहण करेगी। बिल्कुल इस चीज के लिए आप तैयार रहिएगा, आप भयभीत नहीं होना। अगर आप भयभीत होने वाले साधक हैं तो इस साधना को मत करिएगा, क्योंकि शाबर पद्धति की साधना है, जो नियम है, जो विधान है, उसके हिसाब से आपको भयभीत नहीं होना है। उसके बाद जब आप कहीं भी किसी भी संकट में होंगे, जैसे ही आप याद करेंगे, याद करने का मतलब जैसे ही नाम लेंगे, हे ब्रह्म प्रेत जहाँ कहीं भी हो हाजिर हो, जाओ ये मेरा काम करके लाओ, तो ब्रह्म प्रेत वहां पे तत्काल हाजिर हो जाएगा। सिर्फ 3 बार बोलना है, 3 बार आप बोल भी नहीं पाओगे, वो हाजिर हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे साथ चलता है, जिसकी दृष्टि खुली होती है उसको दिख जाता है कि नहीं आपके साथ ये शक्ति चल रही है, और बहुत ही तामसिक शक्ति है, उग्र शक्ति है। अगर आपने इसको तामसिक भोग देके कहीं भेज दिया ना, तो ये आपको 3 घंटे में काम करके ला देगा। चाहे वो उच्चाटन हो, चाहे वो मारण हो, चाहे विद्वेष हो, कैसा भी प्रयोग हो। तो जब आप किसी का उतारा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, किसी के लिए कुछ करना हो, तो सबसे पहले आप आसन लगा के बैठ जाएं, उसके नाम से लौंग रखें, थोड़ा सा कपूर जलाएं, उस पर लौंग रखें और थोड़ी सी शराब की धार दें और फटाक से बोलें, ब्रह्म प्रेत हाजिर हो, ब्रह्म प्रेत हाजिर हो, ब्रह्म प्रेत हाजिर हो। जाओ फला व्यक्ति है उस पे ये काम करके आओ, फला जगह जाओ वहाँ की खबर लगाओ, फला व्यक्ति है उसकी खबर लगाओ, ये जो सामने व्यक्ति हमारे बैठा हुआ है इसके घर जाओ, घर जा करके इसकी पूरी डिटेल हमको बताओ। इस तरीके से आप जैसे उसको आदेशित करेंगे, क्षण भर लगेगा, क्षण भर में वहां की खबर आपके कान में बता देगा। ये सिद्धि शावर पद्धति की है, इसलिए इसको जो है आप अपने गुरु की रेख देख में करिएगा। और अगर आप कवच का प्रयोग करेंगे तो ये भी आपके पास में नहीं आएगा, तो इसलिए जो है कवच का प्रयोग इसमें नहीं करना है। तो आप इस विधि को करिए, आशा करता हूँ कि यह साधना आपको लाभ पहुंचाएगी। इस साधना को करिए, लेकिन यह साधना जानकारी के लिए है, आप अपने योग्य गुरु की रेख देख में यह साधना करिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति। आदेश।